आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माँ बनने की सही उम्र क्या है। आपको ऐसे तो पता ही होगा कि आजकल जो लड़कियां हैं वो कम से कम 27, 28 या फिर 30 तक भी शादियां करती हैं, ज़्यादा भी हो जाता है। मतलब ऐसा है कि या तो लाइफ पार्टनर चुनते चुनते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है या फिर वो अभी अपना करियर बनाना चाहती हैं, जिनकी वजह से भी वो बेबी प्लान नहीं करना चाहती हैं। तो इसकी वजह से अब बात ये आता है कि आखिर आपको बेबी प्लान कब करना चाहिए, यानी आपको बच्चा कब पैदा करना चाहिए। मैं आपको सारी उम्र के बारे में बताऊंगी, यानी 18 साल के बारे में भी बताऊंगी, 24, 25, 26 सारी उम्र के बारे में बताने वाली हूँ। लेकिन मैं अभी बात करने वाली हूँ 30 साल की उम्र की, क्योंकि ज़्यादातर आजकल जो लड़कियाँ हैं वो 27, 28 में शादी करती हैं और 30 के करीब बेबी प्लान करती हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात ये करेंगे कि होता ये है कि आप चाहे कभी भी शादी करें, चाहे वो 18 साल में करें, चाहे आप 30 साल की उम्र में करें या फिर 25 साल की उम्र में करें। सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पर ये होती है कि आपको एक बात का ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप शादी करें, इसके बाद कुछ टाइम यानी कि कुछ साल अपने लाइफ पार्टनर के साथ ज़रूर बिताएं। यानी कि आपको इतनी जल्दी बेबी प्लान नहीं करना चाहिए। अब ये आप कहोगे कि क्यों, सभी लोग तो यही कहते हैं कि नहीं, जल्द से जल्द पहला बेबी हो जाए, इसके बाद सेकंड बेबी भले ही लेट करता है लेकिन पहला बेबी कर लो। लेकिन मैं कह रही हूँ कि नहीं, ऐसा मत करो। आप पहले बेबी में आप थोड़ा सा टाइम दो, इसके बाद आप बेबी कर लेना। इसका कारण ये होता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच जो रिश्ता है वो एक अच्छे तरीके से होना चाहिए, उनको समझने में टाइम लगता है। अब अगर आप अरेंज मैरिज करते हैं तो होता क्या है कि आप लोग एक दूसरे को जब तक समझ पाएंगे तब तक बेबी अगर आ जाता है तो आप दोनों का फोकस बेबी के ऊपर होता है और आप बेबी को समझने पर अपना ध्यान देंगे। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दें आप और सोचें कि अभी आप दोनों को एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे को जानना है। चाहे आप 30 की उम्र में शादी कर रहे हैं या फिर आप 25 की उम्र में शादी कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा समय ज़रूर दें, या मतलब अपने हस्बैंड वाइफ में इतना समय ज़रूर दें कि आप दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ लें। इसके बाद आप बेबी प्लान करें। लेकिन अब बात करेंगे कि स्वास्थ्य के नज़रिए से देखा जाए तो आपको कब बेबी प्लान करना चाहिए। तो देखिए, होता क्या है, अगर आप 18 साल की उम्र में बेबी प्लान करते हैं तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। अगर 18 साल से कम उम्र में करते हैं तो बिल्कुल भी सही नहीं है, जान जाने तक का जोखिम होता है। और अगर आप 18 साल से 21 साल के बीच में करते हैं तो भी ये आपके लिए अभी सही नहीं है। यानी कि देखा जाए तो 18 साल में आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। लेकिन ज़्यादातर खतरा भी देखा गया है 18-19 साल के उम्र में अगर आप बेबी प्लान करते हैं। हो सके तो कोशिश करें कि आप कम से कम 21 साल में कम से कम आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। इसके बाद अगर आप 21 साल से 24 साल के बीच में प्रेग्नेंट होती हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा समय माना जाता है। यानी एक तरीके से देखेंगे सिर्फ स्वास्थ्य के नज़रिए से तो ये बिल्कुल अच्छा समय है। यानी कि इस समय आपका शरीर बहुत सही होता है एक बेबी के लिए, तो आप इस समय बेबी प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर शादी के नज़रिए से देखें कि अभी आपकी शादी 20 साल की उम्र में हुई है तो आपको 21 साल में तुरंत प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। आपको कम से कम 2 साल 3 साल वेट करना चाहिए। आपके पास तो अच्छा खासा समय है, आप अपने हस्बैंड के साथ भी अच्छा टाइम बिता सकती हैं। इसके बाद आप 2 साल बाद 3 साल बाद भी बेबी प्लान कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे, अगर आपकी उम्र 24 साल है और 24 साल में आपने शादी किया है तो आप बिल्कुल 1-2 साल आराम से रुक सकती हैं, इसके बाद आप बेबी प्लान कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको बेबी प्लान करना है, यानी आपके घर से फोर्स है या फिर अगर आप चाहती हैं खुद, तो कर सकती हैं। आपके स्वास्थ्य के नज़रिए से भी अच्छा रहेगा और अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आप अपने हस्बैंड को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, समझते हो, ऐसा नहीं लगता कि आप दोनों में कोई प्रॉब्लम होगी बच्चे के आने से, तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करेंगे, अगर आपकी शादी 30 साल की उम्र में होती है तो आपको देखा जाए तो तुरंत बेबी प्लान कर ही लेना चाहिए। कारण ये होता है कि आपने काफ़ी ज़्यादा टाइम अपना बर्बाद कर दिया है। अब आपने शादी की है तो अब बहुत ज़्यादा कम समय है आपके पास एक अच्छे स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए और आपके शरीर के लिए भी। तो आपको देखा जाए तो सब मिलाकर बात करें तो अगर आपने 30 की उम्र में शादी की है तो आपको बेबी प्लान कर लेना चाहिए। ये आपके लिए भी अच्छा होता है, बेबी के लिए भी अच्छा होता है, गर्भधारण करने में भी आपको आसानी होगी। इस समय ज़्यादातर देखा गया है कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं 30 के बाद। उसके बाद जो है मिसकैरेज का चांस भी बढ़ जाता है। तो कोशिश करें कि आप जितनी जल्दी प्रेग्नेंट हो जाए वो आपके लिए उतना ज़्यादा बेहतर होगा। इस समय आपको गैप करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करेंगे, अगर आपकी शादी
35 के बाद हो रही है, या फिर आपने 30 में शादी किया लेकिन आप 35 में आप चाहती हैं कि बेबी प्लान करें 35 से 40 के बीच में, तो इस समय आपको या तो बहुत जल्दी कर लेना चाहिए या फिर अपने डॉक्टर की सलाह से सब कुछ दवाइयाँ लेने के बाद आपको करनी चाहिए। कारण ये होता है कि इस समय आपके गर्भपात का खतरा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपके हाई ब्लड प्रेशर का खतरा होता है और बच्चे में किसी तरह की जोखिम भी देखी जा सकती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सबके साथ हो। कुछ लोग बिल्कुल काफ़ी उम्र में माँ बनती हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। तो ये कुछ लोगों का कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी आप अपने हिसाब से चल सकते हैं, यानी आपका दिल जो कहता है और आपका दिमाग जो कहता है, आपकी फैमिली क्या कहती है, आपके हस्बैंड क्या कहते हैं, सारी चीज़ों को मिलाकर बात करें, उनके हिसाब से समझें, अपने नज़रिया को भी अपने हस्बैंड के सामने दिखाएं, इसके बाद जो फैसला हो वही करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बेहद ख्याल रखें।